is off. Okay, now I have on my mic. I hope I am audible now. अभी मेरी आवाज सुन सकते? Yes, very good. So now, very good. Keep things in chat. You're audible very clearly. Okay, good. So composition of matter. So फटाफट आप, there is something which I have displayed. Please फटाफट इसका आंसर करो. Molecular formula of some compounds are given in the following table. Use these to fill the gap in the table. So your job is फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे भेजो. So I'm giving you 3 minutes. Which lesson are for test? Same आपका जो सैटरडे का जो टेस्ट होने वाला है, same chapters which are going to come in your half yearly. So same will be, I can ask from any 4 chapters for your test on Saturday. So that is your syllabus, same syllabus which is for your half yearly. Now फटाफट please answer this question. And you can open the textbook also. It's from your textbook only. Textbook number, page number 45. Page number 45 is there. मैंने आपको वैलेंसीज का कंसेप्ट ऑलरेडी समझा चुका हूं. आज हम फटाफट एक क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दो, सो दैट वी कैन मूव हेड एंड कंप्लीट. You have to tell me the आप फोटो फटाफट इधर ही भेज सकते हैं इसके ऊपर ही. होप यू गॉट द क्वेश्चन. व्हाट एग्जैक्टली आपको करना क्या है? अगर आपको समझ गया, प्लीज टाइप यस. प्लीज टाइप यस इफ यू अंडरस्टूड व्हाट यू हैव टू डू. यस, हाँ. Don't answer one by one, Sharwari. You make a chart in your page and send me photograph. I will check it. जो कोई भी एक मैं चेक करूंगा. Yes. Okay. हाँ, on no, you can send directly on this chat only ना. No need to send on WhatsApp also. Directly इसी chat में भेजो. इस chat में you can directly send photograph. या देयर इज नो सपोर्ट, तो वो प्लीज चेक करो ना आप लोग. सुजय सर से बात करो. अभी तक तो आप लोगों को पूरा आ जाना चाहिए समझ. कुछ डाउनलोड करना है, कोई ड्राइव डाउनलोड करना है, कुछ ऐप डाउनलोड करना है, कुछ तो होगा ना. ऐसे बाकी बच्चे फोटोग्राफ भेज पाते हैं ना सब लोग, तो आप क्यों नहीं भेज पा रहे? देखो, दिस काइंड ऑफ थिंग आई विल नॉट एक्सेप्ट. नो सपोर्ट नहीं कर रहा है. आजकल टेक्नोलॉजी का टाइम. आप लोग इधर उधर पूछो ना, जिनका हो रहा है उनको पूछो क्यों हो रहा है. नहीं तो डायरेक्ट सुजय सर का नंबर है आपके पास, डायरेक्ट उनको कॉल करो, उनको पूछो सर हम फोटो शेयर नहीं कर पा रहे वहां पे, वो कैसे करना है, उसके लिए क्या चाहिए, तो ही विल टेल यू सम डिटेल्स. वेरी गुड. शुभम ने ऑलरेडी मुझे भेज दिया. लेट मी चेक इट. वेरी गुड शुभम बेटा. देखो बच्चों, मैं वापस बोल रहा हूं, आपके नोटबुक पे जो आपका बुक है उसके ऊपर मत लिखो. पार्थ, डोंट राइट ऑन योर नोट उस टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक को डोंट, उसके उस पे ऊपर गंदा मत करो. टेक्स्ट बुक अलग से बनाओ ना. सो आई डोंट वांट एनी स्टूडेंट टू राइट एनीथिंग ऑन द टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट शुड बी ऑलवेज क्लीन. क्योंकि बाद में जब आप रिवीजन करेंगे, आपने ऑलरेडी आंसर लिखा है, तो आप कैसे करेंगे रिवीजन? आप समझ रहे हैं, उसको टेक्स्ट बुक पे कुछ भी नहीं लिखना चाहिए कभी भी. यू शुड बी क्लीन. ओके. सो कंपाउंड वाटर फॉर्मूला H2O जो ये आपको दिया हुआ है. कांस्टेंट एलिमेंट्स इज H एंड O. आप नाम लिख सकते थे इसका. इट्स हाइड्रोजन, इट्स ऑक्सीजन. नंबर ऑफ एटम्स, हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 1 है. वेरी गुड. देन हाइड्रोजन क्लोराइड विच इज HCl जो दिया हुआ है.
कॉन्स्टिट्यूएंट्स है H एंड C, वापस फुल नेम लिखिए यहाँ पे, और नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट एक एक है, वेरी गुड। मीथेन CH4, कार्बन एंड हाइड्रोजन 1 and 4, वेरी गुड। मैग्नीशियम क्लोराइड MnCl2, गुड। तो जो बाकी बच्चे हैं प्लीज इसके साथ कंपेयर कर लीजिए, परफेक्ट आंसर्स। सो लेट्स मूव नेक्स्ट। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, देन ओनली वी कैन डिस्कस द नेक्स्ट। सो दिस इज आल्सो फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ओनली। ये आपको क्या करना है, molecular formula of various compounds found by the hydrogen with the elements are given in the following table, जो आपको नीचे टेबल है। From that deduce the valencies of the concerned element, आपको valencies निकालनी है। चिराग यस एंड मी व्हाट्सएप, ओके। आप मैंने जो चेक किया प्लीज क्रॉस चेक योर आंसर नो। नो लीव दैट क्वेश्चन, गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन फटाफट। अभी आपको क्या करना है, यू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, यू हैव बीन गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसे HCl दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हाइड्रोजन है, हर जगह आप देखेंगे कॉमन है, हाइड्रोजन इज एवरीवेयर, सो दिस विल गो एवरीवेयर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। नो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ये चेंज होगा। फिर वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन आपको मालूम है 1 है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है। फिर नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय X विथ H, अगर आप यहाँ देंगे Cl कितने बॉन्ड्स बना रहा है, वो एक ही बना रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे X कितने बॉन्ड बना रहा है, X इज O कितने बॉन्ड बनाने पड़ रहे हैं, 2 बॉन्ड। जैसे O है, फिर H और H, तो 2 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन, समझ रहे हैं। दिस इज हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई, तो इसलिए वहां 2 लिखा। और वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का आपको पता है 6 है, तो क्या एटॉमिक इसका अपना सॉरी 6 अपना इसका 8 है, तो इसका वैलेंसी कैसे लिखेंगे आप, 2,6, 2,6 लिया, ये 4 से ज्यादा है, तो फिर हमने देखा था वैलेंसी अगर 4 से ज्यादा है तो उसका कैसे लिखते हैं, 8 माइनस एक्स, एक्स इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 8 माइनस 6, तो इसका 2 आएगा। सो दिस इज हाउ 2 केम। सो दिस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, मतलब हमने ऑलरेडी ये कर चुके हैं, ये सब आपको मैं समझा चुका हूँ। फटाफट आपको ये समझा कैसे करना है, दिस सेकंड वन, फटाफट मुझे रिप्लाई करो। इफ यू अंडरस्टूड प्लीज टाइप यस। विच लेसन आर फ्रॉम टेस्ट, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सेम लेसन आर फ्रॉम टेस्ट, जो आपका सिलेबस मिड टर्म एग्जाम का, हाफ ईयरली एग्जाम का है, सेम। प्रज्वल ने भेजा है। नो डोंट सेंड मी फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर, नो आई एम लाइक वी आर डिस्कसिंग सेकंड वन, सो लीव वन फर्स्ट वन, द टाइम इज ओवर फॉर यू टू सॉल्व द फर्स्ट वन। नो प्लीज आंसर नो सेकंड क्वेश्चन। एंड आई अगेन रिपीट, ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम ए, आप लोगों को आज इवनिंग का क्लास भी अटेंड करना है जो 7 से 8 होगा, प्लीज मेक ए नोट। अभी आप लोग कंटिन्यूसली लेक्चर्स अटेंड करेंगे फाउंडेशन के भी, क्योंकि फाउंडेशन में मैं यही पढ़ा रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ यहीं पर। फाउंडेशन को 10th का जो एक चैप्टर था वो हो गया कवर उनका, लेकिन अभी जो मैं उनको पढ़ा रहा हूँ कार्बन, वो 9th स्टैंडर्ड का ही है, तो ये चैप्टर के बाद मैं वही कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है बैच ए से, फॉर ऑल स्टूडेंट्स यू हैव टू अटेंड ऑल इवनिंग क्लासेस आल्सो, जो कब होती है मैं आपको बता देता हूँ। हमारा वेडनेसडे और को क्लास होता है, एक थर्सडे को क्लास होता है। वेडनेसडे को 6 बजे होता है, थर्सडे को 7 बजे होता है इवनिंग में। आज भी क्लास है इवनिंग में 7 से 8, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू अटेंड दैट, क्योंकि वो क्लास कंटिन्यू है, तो इसलिए सब बच्चों को भी वो इवनिंग का क्लास भी अटेंड करना है, प्लीज मेक ए नोट, सो डोंट फॉरगेट, नहीं तो आप 2 क्लासेस मिस हो जाएंगी आपकी, और जब आप इधर एक्चुअली अटेंड करने आओगे थर्सडे क्लास, अब ले रहे सर ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि उसको ऑलरेडी मैं इवनिंग में 6 to 7 पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए एवरी स्टूडेंट इज कंपल्सरी टू अटेंड ऑल केमिस्ट्री क्लासेस फ्रॉम नाउ। अगर आपको शेड्यूल नहीं पता है वापस लिख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, वेडनेसडे थर्सडे को इवनिंग में क्लास रहता है 6 से 7, और थर्सडे को आज रहेगा 7 to 8, तो यू हैव टू अटेंड दैट क्लास आल्सो नाउ फ्रॉम टुडे, एवरी डे यू हैव टू अटेंड, जब भी ये क्लास होगा। अनब्लॉक आयुष, क्या अनब्लॉक करूं मैं तुमको,
Ayush, I'm not understanding what unblock I should do to you. फटाफट, no one is answering this question. फटाफट आंसर करो ये. 2 more minutes I am giving you. Okay, okay, I'm waiting, I'm waiting. ओके, व्हाट्सअप किया आपने, ठीक है. लेकिन व्हाट्सअप का क्या मैं इधर डिस्प्ले नहीं कर सकता. अगर आप इधर ही डालेंगे तो आई कुड इधर ही डाल के जो भी पहला भेजेगा उसका मैं चेक कर लूंगा. सो आप बाकी आप लोग करेक्ट कर सकते हैं. शर्वीरी ने भी व्हाट्सएप पे भेजा. ओके, फाइन. चिराग, मैंने तुमको क्लियरली बोला टेक्स्ट बुक के ऊपर मत लिखो कुछ भी, फिर भी तुमने टेक्स्ट बुक पे ही लिख दिया. मैंने बोला ना टेक्स्ट बुक के ऊपर कुछ नहीं लिखना है आप लोगों को. अभी सेकंड टाइम आपको रिवाइज करे तो कैसे करोगे? आपने ऑलरेडी आंसर लिख दिए हैं. तो टेक्स्ट बुक के ऊपर आई डोंट वांट एनीवन टू राइट एनीथिंग ऑन टेक्स्ट बुक. इट शुड बी ऑलवेज क्लीन. राधे श्याम, इतना लेट क्यों ज्वाइन किया तूने? कहा था? वेरी गुड. प्रज्वल ने भेजा है टेक्स्ट बुक के ऊपर. ओके, गुड. ये थोड़ा लगता है. प्रद्युम्न, इतना लेट क्यों ज्वाइन किया तूने? सो ये डाला है प्रज्वल ने. सो पहला HCl है, H2O है, Br है, ये हाइड्रोजन. वेरी गुड. यहाँ क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, ब्रोमीन, आयोडीन. वेरी गुड. हाइड्रोजन तो हर जगह वैलेंसी एक है, हाइड्रोजन का तो 1 ही रहेगा ना. आपने एक मिस कर दिया लगता है. नंबर ऑफ बॉन्ड्स. ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स एक्स कितना बना रहा है? 1, 2, यहाँ 2, यहाँ पे 3. ठीक है, 1, 1, 1, 4. ठीक है. वैलेंसी क्लोरीन का 1 है, ऑक्सीजन का 2 है, सल्फर का 2 है, नाइट्रोजन का 3 है, ब्रोमियम का 1 है, आयोडीन का 1 है, सोडियम का 1 है, कार्बन का 4 है. ओके, गुड. एनीवन एल्स? Anyone else who wants to send the answers? Okay, प्रद्युमन लाइट नहीं है, चलेगा. What can I say? Okay, so let's move ahead. बाकी बच्चे जिन्होंने सॉल्व नहीं किया फटाफट सॉल्व करके भेजो मुझे. वेरी गुड. राधा रानी पाटिल ने भी भेज दिया है. इनका भी चेक कर लेते हैं हम. ये क्लियर है. दिस इज गुड.
वैलेंसी सबका एक ही है, 2 है, 1 है ना, तो ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्ड 2 3 4, वेरी गुड, दिस इज आल्सो राइट। वैलेंसी 2 2 1 1 4, वेरी गुड, गुड। आई थिंक आप लोगों को, मैक्सिमम बच्चों को समझ गए हैं क्या करना है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो नाउ जो हम अभी चेक करने वी वांट टू डू, मैं आपको ये वैलेंसी का टेबल क्यों दिया था, बिकॉज देयर इज सम पर्पस, बिकॉज जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम डिस्कस करना चाहते हैं, इट इज अबाउट द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऑफ राइटिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला। और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हम सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स के लिए लिखेंगे, ये याद रखिएगा। सो दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। Now the topic which we are going to discuss is the cross multiplication method for writing the molecular formula of simple compounds or ionic compounds. So there are different steps which we will discuss, जो हमको step wise जाना है। So let's discuss step 1 क्या है। What is step 1? Step 1 is to write the symbol of the constituent elements. सबसे पहला step आपको क्या करना है, आपको उनका symbol लिखना है। क्या लिखना है आपको, जैसे मुझे कार्बन का लिखना है, तो उनका मैं सिंबल लिख दूंगा C और O लिख दूंगा। राइट द सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, मुझे अभी CO का बनाना है फॉर्मूला, तो मैंने C लिख दिया और O लिख दिया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सो देन लेट्स सी स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल राइट वैलेंसी। इसलिए मैं आपको बोल रहा था वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वैलेंसी आपको आना ही चाहिए। आई विल राइट वैलेंसी, उनके नीचे ही मैं अभी क्या लिखूंगा, वैलेंसीज लिखूंगा। तो मेरे को मालूम है, अभी मैंने आई जस्ट डाला, सिंबल लिख दिया, C लिख दिया मैंने, O लिख दिया। अभी इनके नीचे मैं क्या लिखूंगा, वैलेंसी। वैलेंसी कार्बन का कितना है, फटाफट टाइप करो। कार्बन का वैलेंसी कितना है, कार्बन का। राधिका गिरमकर, इतना लेट क्यों ज्वाइन किया तुमने। प्रार्थना, हाँ वेरी गुड। इसका कितना है 4, तो मैं इसके नीचे 4 लिख दूंगा और इसके नीचे 2 लिख दूंगा। दिस इज सेकंड स्टेप। देखो हम स्टेप वाइज जा रहे हैं, ध्यान रखो। पहला स्टेप क्या था, मुझे सिर्फ सिंबल लिखना था उनका। सेकंड स्टेप में मुझे अभी उनका वैलेंसी लिखना है उनका। देन विल डिस्कस द थर्ड स्टेप क्या है इसका। विल राइट द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टू ऑब्टेन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। अभी हमको उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना उनका वैलेंसीज का। कैसे करेंगे वो, सिंपल है। हमारा जो कार्बन था, हमारा ऑक्सीजन था, और ये 4 था यहाँ पे, और यहाँ पे इसका 2 था। तो अभी क्या करेंगे, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेसिकली। कैसे, ये इस तरफ जाएगा एंड ये इस तरफ जाएगा, ऐसा हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, तो वो फोर्थ स्टेप है। so let's see the fourth step also. So this will be your fourth step, to write the formula of the compound obtained by cross multiplication। जो हमको मिलेगा वैसा हम उसका फॉर्मूला लिख देंगे। अभी मुझे वहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या मिला, C2 और O4। अगर आप देखेंगे, ये देखो C, ये 2 इधर चला गया, 4 इसका, इसके नीचे 4 आएगा, इसके नीचे 2 आएगा, तो ये हो गया C2O4। इतना सिंपल है। और टू राइट द फाइनल मॉलिक्यूलर फार्मूला of the compound, the number of constituent atoms, finally molecular formula should be smallest possible of whole number। अभी ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं ये स्टेप करना। तो फिफ्थ स्टेप इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्या करना है आपको, टू राइट जो फाइनल मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल होल नंबर होना चाहिए। और वो कैसे मिलेगा आपको, जो स्टेप 4 है उसको आप डिवाइड कर दो किसी सूटेबल नंबर से, तो ताकि आपको जो स्मॉलेस्ट होल नंबर मिले। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को अभी जो मिला है, हाँ हाँ बेटा बोलो। हाँ सर, मैं वो चैतन्य में बस सर फोन नहीं उठा रहे। हाँ उधर जाओ ना, अंदर अंदर ही होंगे, टेंशन मत लो, जाओ उधर ही होंगे। फोन आया उनका। हाँ
तो अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया मैंने, अभी मेरे को जो मिला था वो मिला था C2O4, लेकिन ये इसमें मैं और स्मॉल कर सकता हूँ इसको एज ए होल नंबर, तो आई विल डिवाइड बाई 2, दोनों को 2 डिवाइड करूंगा तो ये C1 बन जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, और ये 2 बन जाएगा। तो जो फाइनल फॉर्मूला है मेरा वो CO2 है। आप समझे कैसे लिखना फॉर्मूला? प्लीज इफ यू अंडरस्टूड टाइप अंडरस्टूड। और बेटा ये आपको स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे ही हर एक आंसर लिखना है, शॉर्टकट मत मारना। इसमें अगर आपने एक भी ऐसा 5, हर एक आंसर आपका स्टेप 5 तक आना चाहिए। तो बच्चे क्या करते हैं, उनको भी समझ गया ये तो फटाफट वो सीधा आंसर ही लिख देते हैं, तो उसमें नंबर कटते हैं आप। तो अगर ये 2 नंबर का होगा तो आपको आधा नंबर ही मिलेगा, आधा भी नहीं मिलेगा। तो इसके स्टेप्स के मार्क्स हैं, तो इसलिए कभी गड़बड़ मत करना, हमेशा स्टेप लिखने में कंजूसी मत करना। पूरा स्टेप वन में क्या है, लेट्स राइट देयर फॉर्मूला, वैलेंसी, ऐसे करके लिखना है आपको। तो इसलिए उसमें कोई भी गड़बड़ ना करे। अभी आपके लिए क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्व करेंगे, और इसके साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। बस आप समझ लीजिए इसको अच्छी तरह। ये एक और प्रश्न है आपके लिए, ये अगर आप सॉल्व कर दिए तो हम समझ जाएंगे कि भाई आप सब लोगों को समझ आ गया। अभी आप समझे इसको क्या करना, आपको दिख रहा है आपके बोर्ड पे ये पेयर ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर वैलेंसीज आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, यूज देम लॉजिकली डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द पेयर ऑफ, राइट देम इन द लास्ट कॉलम। तो आपको वैलेंसीज दिया हुआ है, समझे ना, आपको वैलेंसीज दिया हुआ है। अभी आपको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, और लेकिन लिखोगे कैसे, स्टेप वाइज। स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, स्टेप 1 में आपने सिंबल लिखा, ठीक है। स्टेप 2 में आप वैलेंसीज लिखेंगे, आप समझ रहे हैं ना। स्टेप 3 में आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। स्टेप 4, तो जैसे मैंने आपको स्टेप वाइज दिखाया वैसे स्टेप वाइज ही आपको पूरा आंसर लिखना है इसका, तभी आपको इसके नंबर मिलेंगे। स्टेप 1 राइट सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स जो दिए हैं आपको। फिर स्टेप 2 राइट द वैलेंसीज बिलो द रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स, ऐसा स्टेप वाइज लिखना है। फिर स्टेप 3 क्रॉस मल्टीप्लाई ऑब्टेन्ड नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ द कांस्टेंट एलिमेंट्स इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। स्टेप 4 टू राइट द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और स्टेप 5 आएगा, अगर वो सिंपलर नहीं है तो आप उसको एक क्रॉस मल्टीपल करेंगे किसी भी होल नंबर से, और ताकि उसको आप स्मॉलेस्ट होल नंबर में लेके आए, तो दैट विल बी स्टेप 5। देखो चिराग, तुमको 0 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा तुमको? 0। मैं वही तो तुमको अभी भी समझा रहा हूं, तुमको समझ नहीं आ रहा है क्या? वही तुमको मैं अभी समझा रहा हूं कि आपको ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखना है, एग्जाम में इसके मार्क्स नहीं मिलते हैं। ये आपने जो आंसर लिखा ना बेटा, अगर ये एग्जाम में आया और मुझे इसका चेक करना होगा ना, मैं इसका 0 दूंगा, 0। मैं वही तो समझा रहा हूं आपको। स्टेप 1 लिखो, स्टेप 1 में क्या कर रहे हो। फिर स्टेप 2 में आपको बैलेंस ही लिखना है। फिर स्टेप 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। स्टेप 4 फिर आपको होल नंबर, ऐसे स्टेप वाइज। मैं क्यों स्टेप वाइज क्यों दिखाया मैंने आपको, फिर मैं आपको डायरेक्ट दिखाता ना ऐसे ही। इवन तो आपका आंसर फाइनल आंसर गलत है, लेकिन उसके नंबर ही नहीं है इधर, इधर नंबर स्टेप्स के हैं, तो इधर आपको 0 मिलता है। Radhika, again, you are directly writing formula. I'm like, I don't, I know you know the formula. You have to clearly write on notebook step wise and then submit me. वो तो मुझे भी मालूम है, you know the answer. Yes, you have to write statements also. वही तो point है, that is the whole thing. You have to write statements also. Obviously, last statement नहीं लिखना है. Fifth one is big statement. उसमें आपको सिर्फ लिखना है कि हो गया final formula, ये आएगा। लेकिन फोर स्टेप्स लिखने हैं आपको, कि यू हैव टू फर्स्ट राइट द कॉन्स्टिट्यूएंट, फिर राइट द वैलेंसीज, नो लेट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन यू विल फाइनली गेट द आंसर। इसके स्टेप्स के मार्क्स क्या हैं मैं पहले बता देता हूं आपको। इसका डायरेक्ट आंसर लिखोगे उसके मार्क्स नहीं, वो तो किसी को भी पता है। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या है, CO2, तो मुझे भी पता है। वो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी मुझे क्या मतलब, मीथेन का CO4 है, वो तो मुझे भी मालूम है।
लेकिन पॉइंट क्या होता है, व्हेन दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड दे वांट टू सी दैट आपको स्टेप्स में समझा है कि नहीं, कैसे कर रहे हैं, कहां पे आ रहे हैं हम लोग। अगर आप स्टेप्स में नहीं करोगे तो जीरो मिलेगा सीधा, क्योंकि इसके स्टेप्स के ही मार्क्स हैं। आई होप आई एम क्लियर। फटाफट सॉल्व करो इसको। तो प्रज्वल तुमने स्टेप्स बराबर किए हैं, लेकिन उधर लिखना है स्टेप वन में क्या किया तुमने, यार समझ रहा है, स्टेप वन में क्या किया, यू हैव टू राइट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। फिर स्टेप टू में तुमने वैलेंसीज लिखा, ये लिखना है स्टेप टू, राइट डाउन वैलेंसीज, उसमें वैलेंसी लिखना है। स्टेप थ्री में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, ये सब लिखना है ना। स्टेप फाइव फिर ये आएगा, ठीक है, लेकिन यू हैव टू राइट डाउन व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग इन स्टेप फोर, स्टेप फाइव में क्या कर रहे हो वो लिखना बहुत जरूरी है। आई होप, एंड अगेन रिपीट, जो लेट ज्वाइन किए, इवनिंग में भी आपको क्लास अटेंड करना है, क्योंकि अभी हम जो ये कंटिन्यूएशन हो रहा है सीधा आपका नाइन्थ का भी। अभी हम सीधा नाइन्थ का चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसके बाद, विच इज कार्बन, कार्बन एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट। तो अभी क्या होगा, जो नाइन्थ से कनेक्टेड चैप्टर है टेंथ, वो डायरेक्टली टेंथ में चला जाएगा। नाइन्थ से पढ़ के हम नीदर टेंथ का भी पढ़ लेंगे, तो इसलिए भी कोई भी क्लास मिस नहीं होगा। सब बच्चे इवनिंग का क्लास भी अभी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि एट्थ के बाद हमको नाइन्थ पढ़ना ही है, तो हम डायरेक्ट नाइन्थ का ही पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया खत्म, ये आपका लास्ट कंसेप्ट था इसमें जो हमको समझना था। इस राधा रानी पाटिल हैज, एंड पहले सिंबल लिखे, वेरी गुड, write the symbols, very good, write the constant valencies, very good, write multiply the valencies, very good, write the formula, reduce the smallest volume, very good। बस नोट डाउन करो, दिस इज द वे यू हैव टू राइट। तो जिन्होंने ये सॉल्व कर दिया, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट। डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स। आपको हाइड्रोजन दिया है और ऑक्सीजन, उसका वैलेंसीज भी दिया है आप, फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और फिर आयरन और सल्फर। सो फटाफट ये भी सॉल्व करो।
यहां तक किसी को डाउट है? अभी तक किसी को समझ नहीं आया? प्लीज टेल मी, वी कैन अगेन डिस्कस. ऑफिशियली दिस चैप्टर इज ओवर एंड नो आई वांट ऑल ऑफ यू टू डू योर एक्सरसाइज. खुद आप ट्राई करो, then later on we'll discuss exercise also with answers, but I want first you should yourself try to solve जो भी कितना आपको आता है, and try to solve this question now which I have, which is displayed on the board. यस बेटा, सेम है ना, प्रीवियस क्वेश्चन ओनली ना, इसमें भी वही करना, आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना, आपको वैलेंसीज दिया हुआ है. एक अलग तरीके से पूछा हुआ है ये सवाल, एग्जाम में क्या है कि वो सेम क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है. सो दिस इज द वे इट इज आस्क्ड. इट्स सेम थिंग यू हैव टू डू. Same 5 steps you have to follow to solve this question also. तो नाइन्थ का हमने एक्चुअली एक चैप्टर ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, जो एसिड बेस एंड सॉल्ट सॉल्ट्स है, वो हमने ऑलरेडी नाइन्थ का खत्म कर चुके हैं सब लोग. तो हम अभी कार्बन इंपॉर्टेंट एलिमेंट पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम लोग. तो नाइन्थ में आपको 4 ही चैप्टर हैं केमिस्ट्री के, उसमें से एक आपने कर चुके हैं और एक हम आज ऑलरेडी हमने शुरू किया है, बट टुडे आई विल अगेन रिकैप, जो बच्चे आज शाम को ज्वाइन करेंगे. कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं किया हमने वैसे उसमें. एंड देन वी विल स्टार्ट आवर नाइन्थ का पढ़ेंगे, एंड देन वी विल डायरेक्टली फ्रॉम नाइन्थ वी विल डायरेक्टली स्विच टू टेंथ का कार्बन, लाइक दैट. वो दोनों कनेक्टेड है, तो इसलिए एक साथ ही उसको कवर कर देंगे. होप आप सब लोग ये सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस यस, फटाफट मुझे रिपोर्ट देते रहो, डूइंग क्या कर रहे हो मुझे बताते रहो. लेट मी टेक पोल आल्सो. प्लीज रिप्लाई दिस पोल. सो फ्रॉम योर आंसर्स आई कैन मेक आउट कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं.
बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे, इतना सिंपल क्वेश्चन था ये। और जो बाकी दो ऑप्शन है ना वो क्लियरली मतलब दूर दूर तक उसके पास में ही थे। जनरली जब ऑप्शंस दिए जाते हैं, उन ऑप्शंस में जनरली आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शंस दिए जाते हैं उसमें कुछ कंफ्यूजन हो सकता है कि हाँ इसका आंसर ये भी हो सकता है। मैंने ऐसा किया ही नहीं, मैंने बाकी दो ऑप्शंस एकदम ऐसे डाले कि बिल्कुल गलत ही है वो, मतलब उसके आजू बाजू भी नहीं हो। फिर भी बच्चों ने गलत आंसर दिए। अभी इसका क्या मतलब समझूं मैं? मतलब आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपने कसम खा के रखी हम पढ़ेंगे नहीं। ये देखो आपका पोल रिजल्ट। मतलब इससे इस सिंपल क्वेश्चन में पूछ ही नहीं सकता, मतलब वो छोड़ो, एक कॉमन सेंस है, अगर आपने पढ़ाई भी नहीं किया हो ना, फिर भी आप इमीडिएटली मुझे बता सकते इसमें एक करेक्ट ऑप्शन कौन सा था। क्वेश्चन क्या है अगर आप देखेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस कॉल्ड। अब मैं अभी अब बताता हूं आपको, ये आंसर इसका कभी हो ही नहीं सकता था। क्यों? सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट होता है जिसमें आप मिक्स करते हैं, या वाटर को हम सॉल्वेंट बोलते हैं, होते हैं ना, वाटर अगर है तो उसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। सोल्यूट भी इसका आंसर कभी हो ही नहीं सकता था। सोल्यूट मतलब क्या? इसमें आप सॉल्ट ऐड करते हैं, नमक ऐड करते हैं, जिसमें वो डिसॉल्व होता है, उसको हम सोल्यूट बोलते हैं। मतलब ये दो आंसर इसके आ ही नहीं सकते थे। होमोजेनियस मिक्सचर, अभी मिक्सचर बोला मतलब ऑब्वियसली इट हैज टू बी समथिंग, कुछ तो बनेगा ना। इसका क्लियर आंसर था सोल्यूशन। फिर भी देखो कितने बच्चों ने प्रज्वल, ये देखो प्रज्वल का क्या आंसर था? सोल्यूट। गलत। अथर्व देख पढ़ाई ही नहीं कर रहा है बिल्कुल, क्या इसका आंसर था? सॉल्वेंट। चिराग, सॉल्वेंट। मतलब क्लियर आंसर है इसका, फिर भी आप लोग इतना गलत कर रहे हैं। मतलब आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं, पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं बिल्कुल आप लोग। अभी क्या बोले आपको हम? चलो एक और पूछ लेते हैं। हाँ, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ, उसको कीजिए। देखिए सेम है, कोई क्वेश्चन नहीं है, सेम क्वेश्चन है, बस आपको आपका दिमाग लगाना थोड़ा। बस क्वेश्चन एक अलग तरीके से पूछा गया है। चलो अभी ये वाला सॉल्व कीजिए। मैं देख रहा हूँ काफी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं अभी। पोल में काफी बच्चे पार्टिसिपेट ही नहीं किए, वो भी मुझे दिख रहा है, इसलिए मैं पोल ले रहा हूँ। एक और पोल लेता हूँ, पोल के माध्यम से हम पकड़ लेते हैं कौन बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं कौन नहीं। मिक्सचर। अभी मैं ज्यादा भी ऑप्शन नहीं देता हूँ, दो ही देता हूँ। चलो इसका बताओ। मिल्क इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ, किसका परफेक्ट एग्जाम्पल है? कोलाइड के सस्पेंशन का। प्रज्वल बिल्कुल तुम ना किताब ही नहीं खोल रहा है। इसमें भी एक महान हमारे बच्चे, कुछ बच्चों ने गलत आंसर दिया है। और इसमें मुझे ये भी समझ रहा है कि सब लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। प्रद्युम्न पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, राधे श्याम पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है,
मतलब वो लोग क्या किया है, उन लोगों ने बस वीडियो ऑन करके मस्त कहीं गेम वेम खेल रहे हैं वो लोग। प्रेजेंट है तो तुम पोल क्यों नहीं दे रहा है? राधिका, पोल इज नॉट विजिबल। शर्वरी, पोल इज नॉट विजिबल। सर, रियली पोल इज नॉट। बेटा आपको पोल विजिबल नहीं होता है तो मैंने क्या बोला है, आप इमीडिएटली किनको कॉल करना है आपको? यू हैव टू कॉल सुजय सर एंड टेल हिम, सर व्हेन एवर सर पोल ले रहे हैं हमको पोल विजिबल नहीं हो रहा है, प्लीज हेल्प अस हाउ टू पोल कैन बी विजिबल। सो यू हैव टू इमीडिएटली contact sir for this purpose and resolve it before you attend next class. होप आपको सेकंड क्वेश्चन समझ आया एंड यू आर एबल टू सॉल्व इट। प्लीज फटाफट मुझे आंसर दो। आपको वैलेंसी दिया है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। सो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दीज गैसेस एलिमेंट्स भी दिया हुआ है H2O2 N2 respectively. How many chemical bonds are there in each of the molecule? बेटा नहीं, अभी सेकंड क्वेश्चन आंसर करो, ये मैंने डिस्प्ले है ना उसका आंसर करो। सेकंड क्वेश्चन आंसर, इसको फटाफट आंसर दो। बहुत सिंपल है ये भी। हाउ टू सॉन्ग मतलब क्या लिख रहे हो, समझ नहीं आ रहा। बेटा वैलेंसीज दिए है आपको और आपको फॉर्मूला भी दिया है उनका गैसियस एलिमेंट्स का। तो आपको बताना हाउ मेनी केमिकल बॉन्ड्स आर देयर इन ईच ऑफ द मॉलिक्यूल्स। बहुत सिंपल है, उसमें कितने दे बॉन्ड रहेंगे? दो दो बॉन्ड रहेंगे, और क्या है? H2 है, O2 है, N2 है, सिंपल सा क्वेश्चन था वो। हाइड्रोजन एक बॉन्ड, ऑक्सीजन टू बॉन्ड, नाइट्रोजन थ्री बॉन्ड। राधा रानी पाटिल, परफेक्ट आंसर, वेरी गुड।